हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारे पास कुछ बॉक्सेस के अंदर टर्म्स जो है वो मिसिंग है, उन्हें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो देखो उसको देखते कैसे इस्तेमाल करना है इस फॉर्मूले को। देखो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट टर्म a वो 2 है। ठीक है, तो मतलब a को मैं 2 भी कंसिडर कर सकती हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास अब देखो a1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह मैंने 1 रख लिया ना, तो a1 इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1d। मैं इसको 1 प्लस 0d लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास देखो a1 जो फर्स्ट टर्म है दैट इज गिवन एज 2। ठीक है, इसको तुम अपनी इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, अब तुम देखो ये कौन सी टर्म है 26, 1 2 3, दिस इज योर थर्ड टर्म। तो मैं कह सकती हूँ a3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा a प्लस 2d। तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो a1 इज इक्वल टू a प्लस 0d, 1 से पहले 0d, 3 से पहले 2d। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 26। अब मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, मैंने ये ऐसे क्यों लिखा है, मैं क्या करूँगी बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर लूँगी, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 26, नीचे हो जाएगा a प्लस 0d इज इक्वल टू 2, माइनस का साइन लगाओ तो देखो ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइनस 0 इज 2, d रहेगा, 26 माइनस 2 इज 24। यहाँ से d कितना हो जाएगा, 24/2, ये हो जाएगा 12। तो अब d तुम्हारे पास 12 आ गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर रख दो, तुम्हें सेकेंड टर्म निकालना है। तो चलो अब हम कर लेते हैं। सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a कितना है, 2 है ना, फर्स्ट टर्म 2 है, और 2 माइनस 1 इज 1, d कितना है यहाँ पे तुम्हारे पास 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 12, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 14। तो आपके पास a2 आ जाएगा 14। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे हम मिसिंग टर्म लिख देते हैं 14। ठीक है, क्लियर है, इसी मेथड से करेंगे हम लोग। ठीक, चलो अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में ये टर्म मिसिंग है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकेंड गिवन है, थर्ड मिसिंग है, फोर्थ गिवन है। तो मैं कह सकती हूँ मेरे पास a2 सेकेंड टर्म गिवन है 13। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, a प्लस n माइनस 1, सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको। तो ये कैसे हो जाएगा, a प्लस 2 माइनस 1 इज 1 इंटू डी इज इक्वल टू 13। इसे तुम मान लो अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, फिर देखो तुम्हारे पास फोर्थ टर्म गिवन है, तो मैं कह सकती हूँ a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, है ना। ये कितनी गिवन है तुम्हारे पास 13। मैंने डायरेक्ट क्या करा, n माइनस 1 4 माइनस 1 3d कर लिया, पूरा फॉर्मूले में नहीं रखा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ये तुम्हारे पास 3 के इक्वल है, इसको तुम ले लो सेकेंड इक्वेशन। फिर से वही करेंगे हम, क्या करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, फर्स्ट को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करो, क्या होगा, a में से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 3d माइनस 1d कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, 3 माइनस 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों -10, है ना। तो 2d इज इक्वल टू -10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी, 2 इधर नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा -5। देखो d की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम बच्चों, अब मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस 0d। ठीक है, a है तुम्हारे पास, ये तो हमें पता ही नहीं है ना, है ना, है ना, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम a2 से निकाल सकते हैं। a2 विल बी इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इज 1d, है ना। ठीक है, तो a2 हो जाएगा a प्लस 1d। यहाँ पे तुम्हें a की वैल्यू निकालनी है, a2 तुम्हारे पास 13 गिवन है, d क्या गिवन है -5। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5 इधर लेके आओ, तो 13 प्लस 5 इज 18। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाला, हमें थर्ड टर्म निकालना है, तो a3 इज इक्वल टू
a प्लस 2d का फॉर्मूला लगाओ, है ना। a कितना आ गया 18 प्लस 2d कितना है -5, तो 18 माइनस 2 5 10, ये हो जाएगा 8। तो तुम्हारे पास ये टर्म आ गया 18, ये टर्म आ गया 8। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। देखो बच्चों, यहाँ पर फिर अगेन वही फॉर्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए तो गिवन है तुमको 5, ठीक है। अब हमको डी नहीं पता है, तो मैं कह सकती हूँ a1 इज इक्वल टू ए प्लस 0d। ये 5 के इक्वल है, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 ले लो। ये फोर्थ टर्म है 1 2 3 4। मैं कह सकती हूँ a4 इज इक्वल टू ए प्लस 3d इज इक्वल टू 9 1.5। इसको सेकेंड इक्वेशन ले लो, सब्ट्रैक्ट करो 1 को 2 में से, है ना। तो क्या होगा, a में से a चला जाएगा, 3d में से 0d जाएगा, तो कितना बचेगा 2d। ये क्या हो जाएगा 9.5 माइनस 5। ठीक है, अब 2d इज इक्वल टू, इसको ऐसे करो तो ये 9 2 18 प्लस 1 19/2 माइनस 5। कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, एलसीएम ले लो, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9/2। सॉरी, दिस इज फोर्थ टर्म। ठीक है, तो ये 3d आएगा, 3d आएगा, ये भी 3d आएगा। ठीक है, 3 माइनस 0 इज 3 ना, सही। अब क्या होगा, d इज इक्वल टू 9/2, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 3/2। d आ गया तुम्हारे पास, a गिवन है। चलो अब सेकेंड और थर्ड निकालते हैं हम। तो देखो a2 हो जाएगा a प्लस 1d, ये हो जाएगा a है 5, ये 1d 1 इंटू 3/2 यही हो जाएगा ना। एलसीएम ले लो, 2 2 5 10 प्लस 3 हो जाएगा 13/2। ठीक है, सही। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 6 12, बचेगा 1/2। तो तुम यहाँ पर 6.5 भी लिख सकते हो या 13/2 भी लिख सकते हो। ठीक, तो चलो हम 6.5 लिख देते हैं यहाँ पर, 6 1/2। अब तुम्हें थर्ड टर्म चाहिए, राइट। तो मुझे चाहिए a3 चाहिए। a3 हो जाएगा मेरे पास a1 a प्लस 2d, है ना। a कितना है 5, 2 और d है तुम्हारे पास 3/2। 2 से 2 गया, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ठीक, अब आ जाओ तुम इसके फोर्थ पार्ट पे। देखो बच्चों, यहाँ पर फोर्थ पार्ट में तुम्हें फर्स्ट टर्म गिवन है और 1 2 3 4 5 6 टर्म गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो बच्चों, a इज इक्वल टू -4। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, a प्लस 0d। इसको तुम इक्वेशन 1 ले लो। और मेरे पास ये है सेवन्थ टर्म, 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो मैं इसको a प्लस 5d लिख दूँ, ये है तुम्हारे पास 6। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो 1 फ्रॉम 2, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, a में से a चला जाएगा, 5d माइनस 0d हो जाएगा पूरा 5d, 6 माइनस -4, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, बताओ 6 प्लस 4 है ना, ये हो जाएगा 10। तो 5d इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो मुझे निकालना है सेकेंड टर्म। तो a2 इज इक्वल टू a प्लस 1d, या d लिख दो। a कितना है -4, प्लस कर दो 2, हो जाएगा -2। ठीक, -2 आ गया। a3 निकालते हैं, चलो। a3 हो जाएगा a प्लस 2d, हो जाएगा -4 प्लस 2 इंटू d है तुम्हारा 2, तो ये -4 प्लस 4 हो जाएगा 0, यहाँ जाएगा 0। ठीक, a4 1 2 3 4 ये वाला चाहिए, a प्लस 5d -4 प्लस 5 इंटू d है तुम्हारा 2
-4 + 10 हो जाएगा ये तुम्हारे पास 6। ये सही चल रहे हैं हम, सॉरी ये आ जाएगा 3D है ना, 3D। ठीक है, देखो फोर्थ टर्म 6 आ रहे है ना, सही चले। तो चलो हमें सॉरी गलती हो गई ना, यहाँ पर इसको 3 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -4 + 6, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, सही है। A5 निकालना है तुम्हें। A5 = A + 4D। A है तुम्हारा -4 + 4 × 2, तो ये हो जाएगा -4 + 4 2 = 8, ये हो जाएगा 4। ठीक है, क्लियर है बच्चों। सही है। अब चलते हैं हम इसके 5th पार्ट पे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ना बस फर्स्ट टर्म नहीं है, सेकंड टर्म गिवन है ना। मतलब A2 = A + 1D कह सकती हूँ मैं इसको। ये 38 गिवन है, और क्या गिवन है 1 2 3 4 5 6 टर्म गिवन है। A6 = A + 5D कह सकते हैं। ये तुम्हारे पास -22 है। ये 1 है, ये 2 है। सब्ट्रैक्ट करो 1 from 2, क्या हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट, 5D में से 1D गया तो बचा 4D = -22 में से इसको करो, ये जाएगा -38। तो ये हो जाएगा 10336। ठीक है, 4D = -60। ठीक है, तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -60/4। 2 से कर लो ज़रा सा, तो ये हो जाएगा -30/2 2 = 4, ये हो जाएगा -15। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई -15। चलो ए भी तो चाहिए अब तुम्हें, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो A2 क्या था, A + 1D था 38। तो ए की वैल्यू निकालो, डी है तुम्हारे पास -15 = 38, तो A - 15 = 38। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 + 15, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 53। ए की वैल्यू आ गई आपके पास 53। ठीक है, A3 निकालना है तुम्हें। अब ये वाला निकालना है, ये हो जाएगा A + 2D। ये हो जाएगा, A है तुम्हारे पास 53 + 2 × -15, ये हो जाएगा 53 - 30, ये हो जाएगा 23। ठीक, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट A4। A4 = क्या हो जाएगा, A + 3D। A है तुम्हारे पास 53 + 3 × D is -15, 53 - 5 3s are 15, 3 5 15, 3 3 4। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 8। ठीक, चलो अब निकालो A5। A5 = A + 4D। A is 53 + 4 × -15, ये हो जाएगा 53 - 4 5 26, ये हो जाएगा तुम्हारे पास -7। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर।